हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिरर वर्ड का क्या मतलब है। वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर डिफाइन करने को आ जाता है तो मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मिरर कुछ नहीं होता है, अगर हम किसी भी ग्लास सरफेस में एक तरफ सिल्वर की पॉलिश कर दें, ठीक है, तो बस यहाँ पर जो एक सरफेस होगा, पहले देखिए जो ग्लास था तो अगर लाइट उस पर पड़ेगी तो आर पार हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी तरफ हम एक तरफ पॉलिशिंग कर दें तो अब ये लाइट आके सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। तो यही लिखना है हमें। ठीक है, मिरर क्या होता है, इट इज अ ग्लास सरफेस, it is a glass surface having silver polished on one side। एक ही साइड तो करेंगे, on one side। ठीक है, it is a glass surface having silver polished in on one side। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम मिरर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सिल्वर की ही पॉलिशिंग क्यों करते हैं, कोई और मेटल क्यों नहीं। तो इसका आंसर है सिल्वर जो होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है सारे मेटल्स में। सबसे अच्छी रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी सिल्वर की ही होती है, इस वजह से हम मिरर में की पॉलिशिंग में सिल्वर को यूज करते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, आप जानते भी होंगे कौन कौन से। एक तो होता है प्लेन मिरर और एक हो सकता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमें मेन यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है स्फेरिकल मिरर कवर करना है। थोड़ा सा पार्ट हमें प्लेन मिरर का करना है, तो आज हमें प्लेन मिरर ही डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। देखिए, तो प्लेन मिरर क्या होगा, तो अगर प्लेन मिरर में क्या होता है, जो आपका ग्लास सरफेस होता है वो एक प्लेन होता है, प्लेन शीट होती है, उसके एक तरफ क्या होता है, पॉलिशिंग होती है। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं फिर से, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, तो अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो एक जैसे स्फेरिकल है, ये स्फेयर है, तो एक दबा हुआ पार्ट होगा, एक उभरा हुआ पार्ट होगा। तो अगर हम दबे हुए पार्ट की तरफ ऐसे पॉलिशिंग करते हैं इधर, तो अब ये वाला सरफेस हो गया, बल्ज वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसे इस टाइम पे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, और अगर हम इसी का उल्टा कर दें, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है, अब हम इसके बल्ज वाले पोर्शन की तरफ पॉलिशिंग करते हैं, तो अब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर वाला पार्ट होगा, दबा हुआ वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इसे हम केव बोलते हैं, केव। तो जैसे कैविटी होती है तो इसे हम कॉनकेव, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, केव मतलब होता है कैविटी, तो अंदर कैविटी है, इस वजह से इसे हम कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो हमें स्पेशली आज की वीडियो में सिर्फ इस प्लेन मिरर की बात करनी है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसके एक तरफ हमने पॉलिशिंग की हुई है, इसको हम कुछ एम डैश नाम दे देते हैं। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कैंडल रख दी, मान लीजिए कोई कैंडल है जो मैंने इसके सामने रखी हुई है। ठीक है, ये कोई कैंडल रखी हुई इसके सामने, अब इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे बनेगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, अब यहाँ से तो बहुत सारी लाइट आ रही होंगी, लाइट आएगी तभी तो रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो कोई हम दो लाइट ले लेते हैं जो कि एक जगह पे जाके मिलेंगी और वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लेने को तो मैं कहीं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट एक तो मैं इसके एक लाइन तो मैं एकदम स्ट्रेट लूंगा, ये देखिए ये लाइन एकदम सीधी गई, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं, जिस एंगल पर पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करोगे, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ये आपका मिरर है, ठीक है, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, ये अगर सीधी लाइट पड़ेगी तो सीधी जाएगी, ऐसे पड़ेगी तो ऐसे ही जाएगी, तो वही चीज़ तो यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे लाइट गई और ऐसे ही वापस आ गई। एक लाइट हम किसी और डायरेक्शन में ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लेते हैं हमने किसी एक डायरेक्शन में ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले लिया, तो अगर ये लाइट ऐसे जाएगी तो नॉर्मल तो यहाँ मिलेगा हमें ऐसे, इसका नॉर्मल ऐसे मिलेगा, तो ये लाइट इसी तरीके से जाएगी, क्योंकि ये अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको वर्चुअली, हम जानते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एक्चुअल तो मीट करेंगे नहीं, आपने पढ़ा है
कि अगर रे एक्चुअल ना मीट करें, ठीक है, वर्चुअली मीट करें, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। तो हम मान लेते हैं कि ये इमेज, ये जो लाइट है, इसका जो रे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लाइट तो ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे गई और ये ऐसे निकल गई, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाते हैं, देखिए कहाँ पे मिलेगा, ये कुछ यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है, और यहीं पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, यस, ये इसका इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें इससे समझ में आती हैं। पहले तो ये, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कहाँ से, मिरर से, तो ये जो इमेज बनेगा वो भी x डिस्टेंस पर बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेज हम मीट कर रहे हैं ये क्या एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो आंसर है नो, ये तो वर्चुअली मीट कर रही हैं। तो अगर ये वर्चुअली मीट कर रही हैं तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है, अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो यहाँ पर जो इमेज होगा उसका भी हाइट h हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, देखिए इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, सेम हाइट का बनता है, ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके अलावा और क्या जान सकते हैं, देखिए आपको पता है कि जो जैसे हम प्लेन मिरर देखते हैं घर में, तो अगर आप उसका, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो तो मिरर में राइट हैंड रेज होता है, मतलब यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब इन्वर्टेड से मतलब है, दो तरीके के इन्वर्जन होते हैं, एक तो होता है लेटरल इन्वर्जन और एक होता है वर्टिकल इन्वर्जन। तो यहाँ पर जो इन्वर्जन होता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक बार मैं क्लियर कर दूं लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है। जैसे अगर ये मेरा हैंड है, अगर ये ऐसे हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर ये हाथ ऐसे हो जाए तो इसे बोलते हैं वर्टिकल इन्वर्जन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी वही एक बार देख लेते हैं। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो एक्चुअल मीट नहीं करती इस वजह से, और इरेक्ट का क्या मतलब है, बिल्कुल सीधी बनती है, ठीक है। उसके अलावा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज, वही साइज क्या होगा, इमेज का होगा। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब जो इमेज का डिस्टेंस होगा किससे, मिरर से, ठीक है। देखिए बहुत से कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लीजिए ये मिरर है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही मिरर का भी, मान लीजिए यहाँ पर इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो वही इमेज का भी डिस्टेंस होगा किससे, मिरर से, मिरर से डिस्टेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात। द इमेज फॉर्म विल बी लेटरली इन्वर्टेड, इसको भी हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है लेटरल इन्वर्जन, मतलब आपका लेफ्ट मिरर का राइट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ यूजेस। तो यहाँ मैंने कुछ यूजेस लिखे हैं, चलिए देखते हैं एक करके। तो पहले तो लिखा हुआ है दे आर यूज्ड इन होम, बार्बर शॉप, पार्लर्स etc, ठीक है, जनरली यूज होते हैं। यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, देखने के लिए भी यूज होते हैं। यूज्ड इन पेरिस्कोप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड इन पेरिस्कोप और यूज्ड इन सोलर कुकर्स। अब ये पेरिस्कोप का क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं, और दूसरा है यूज्ड इन सोलर कुकर्स। देखिए पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप का मतलब होता है जैसे एक डिवाइस होती है, जैसे ऐसा कुछ होता है, ये देखिए ऐसा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज क्या होगा, ऐसे इसका लाइट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। और यहाँ पर जैसे जो आपकी आर्मी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे सबमरीन हो सकता है या फिर कोई सुरंग हो सकता है, उसके ऊपर से कुछ देखना है, तो ये डिवाइस ऐसे काम कर सकती है। जैसे यहाँ पर किसी को चेक करना है कि ऊपर कौन है, ठीक है, तो आराम से चेक कर सकता है ऐसे पेरिस्कोप की हेल्प से, उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कोई है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा है। देखो अब ध्यान से,
यहाँ पर भी मिरर लगा होता है और यहाँ पे भी मिरर लगा होता है, हर जगह मिरर लगा होगा जिससे रिफ्लेक्शन होगा मल्टीपल टाइम और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जनरली हम पेरिस्कोप बोलते हैं और ये जनरली कहाँ यूज होता है, ये सबमरीन्स या जो भी सुरंग वगैरह में होती है, तो आप नीचे से उसको ऊपर देख सकते हो बिना ऊपर जाए, ठीक है। तो इसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं। यूज्ड इन सोलर कुकर्स, अब सोलर कुकर में भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे अगर इसका डायग्राम तो खैर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ ऐसे होता है, ऐसे, तो यहाँ पे सन होता है, सन होता है, तो क्या होता है इसकी लाइट जाती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक जगह पर कंसंट्रेट होती है, जिससे यहाँ पर जो भी आपका फूड वूड रखा होता है वो क्या होता है, वो अच्छे से कुक हो जाता है, ठीक है। ये मिरर होता है बेसिकली। अब इसके अलावा और ये बाकी इतने यूज हैं, कुछ यूज आपके हो सकता है बुक में लिखना, आप उनको भी देख सकते हो। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया है प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाय टू एडजेसेंट प्लेन मिरर। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि अगर दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पर रख दिया जाए, मान लीजिए ये भी आपका मिरर है और ये भी कोई मिरर है, ठीक है, और अगर यहाँ पे बीचों बीच कहीं पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका कितने इमेज, जो अब इसका इमेज तो बनेगा ही क्योंकि प्लेन मिरर है दोनों ही, तो कितने इमेज बनेंगे ये क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ इमेज फॉर्म निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर एंगल कितना है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है 360 डिवाइड बाय थीटा, और जो भी यहाँ से वैल्यू आएगा उसको -1 कर देना है, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए क्या आ सकता है, मान लीजिए मैंने ले लिया कि जो दो एंगल हैं, दो इमेज के बीच का जो एंगल है, दो मिरर के बीच का एंगल है, वो 60 डिग्री है। तब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60 -1, तो 360 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 - 1 मतलब 5। तो इन दोनों के बीच में इस ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके कितने इमेज बनेंगे, तो आंसर है 5। इस तरीके से कोई भी एंगल दिया होगा, आप इस वैल्यू को पुट करके और आपका आंसर कैलकुलेट हो सकता है, ओके।